नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आए हैं। एक बार की बात है, शहर में डॉक्टर का क्लिनिक था और वह डॉक्टर जब भी सुबह अपने घर से निकलता था तो उसकी पत्नी उसे एक चिट्ठी देती थी। उस चिट्ठी में घर का सामान लिखा होता था जो कि उनको चाहिए होता था। तो वह डॉक्टर क्लिनिक में जाकर उस चिट्ठी को खोलता और उस सारे सामान का हिसाब लगाता था और वह अपने मरीजों से उतना ही पैसा लेता था जितना कि उसको उस चिट्ठी में लिखे हुए सामान के लिए चाहिए होता था। और उसके बाद वह क्लिनिक में आए हुए मरीज से कोई पैसा नहीं लेता था, चाहे मरीज कितना भी अमीर क्यों न हो। एक दिन वह क्लिनिक पहुंचा और उसने अपना पत्र खोला। उस पत्र में उसने देखा कि घर के लिए सामान लिखा था और नीचे उसकी बेटी की शादी के लिए सामान लिखा था। डॉक्टर परेशान सा हो गया और उसको समझ नहीं आ रहा था कि वह इतने पैसे कहां से लाएगा। वह इसी के बारे में सोच रहा था कि उसके क्लिनिक के बाहर एक कार रुकी। उस कार से एक आदमी बाहर आया और उसकी क्लिनिक में आकर बैठ गए। डॉक्टर ने उस आदमी से पूछा कि क्या वह बीमार है। फिर इस आदमी ने कहा, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, क्योंकि मैं सालों बाद आया हूँ। तो आप पहचानोगे कैसे? कुछ सालों पहले मैं आपके पास आया था। मेरा नाम बंसीलाल है और मेरी कार तुम्हारे क्लिनिक के सामने रुकी थी क्योंकि उसमें पंचर हो गया था। मेरा ड्राइवर उस समय टायर को बदल रहा था, तो इन सब के बीच में मुझे छाया चाहिए थी, इसलिए मैं तुम्हारे क्लिनिक के सामने आकर बैठ गया था। जब मैं तुम्हारी क्लिनिक के बाहर बैठा था तो एक छोटी लड़की आपको खींच रही थी। वह कह रही थी, बाबूजी, घर चलते हैं, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। लेकिन आप वहां से जा नहीं रहे थे क्योंकि शायद आप सोच रहे थे कि मैं बीमार हूँ और मुझे कुछ चाहिए। तो मैंने सोचा चलो उससे कुछ ले लेते हैं। तो मैं आया और तुम्हें अपनी बीमारी के बारे में बताया कि हमारे बच्चे नहीं हो रहे थे। कुछ देर बातचीत के बीच में तुमने मुझे दवा दी और जब मैंने तुम्हें उस दवाई के पैसे देने शुरू किए तो तुमने मना कर दिया। तुमने मुझसे पैसे नहीं लिए और मैंने जोर देकर कहा कि तुम फीस ले लो। फिर एक आदमी ने मुझे बताया कि डॉक्टर का आज का बिल बन चुका है और इनको आज के लिए पैसे नहीं चाहिए। तो उसके बाद मुझे तुम्हारी पूरी कहानी समझ में आ गई कि आपको घर के लिए जितने पैसे चाहिए उतने ही लेते हो। फिर मैं वापस अपने घर गया और अपनी पत्नी को यह सारी बात बताई। मेरी पत्नी ने कहा कि शायद तुम भगवान के भेजे हुए आदमी से मिल चुके हो। वह इंसान बहुत ही महान है और वह डॉक्टर ऐसा हर दिन करता है। जितने पैसे उसको चाहिए होते हैं वह उससे ज्यादा पैसे नहीं लेता। बंसीलाल ने उस डॉक्टर से बोला कि तुम्हारी दी हुई दवाई की वजह से आज मेरे आंगन में 2 बच्चे हैं। आज मैं शहर आया था और अपनी भतीजी के लिए शादी का सामान खरीद रहा था। तो मुझे पता नहीं क्यों वह छोटी सी गुड़िया याद आ रही थी। तो मैं आज जो भी सामान ले रहा था वही सामान मैं दोहरा रहा था। मैं 2 चीजें ले रहा था। ये सुनकर डॉक्टर की आंखें खुली की खुली रह गई। उसे समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। उसने कहा कि आप यकीन नहीं करेंगे बंसीलाल जी, आज सुबह मेरी पत्नी ने जो चिट्ठी दी है बेटी की शादी के लिए, उसमें नीचे आइटम लिखा है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं लड़की के लिए सामान लेकर घर जाऊं। इसलिए कहते हैं कि भगवान हमेशा हमारे साथ है, वह सब कुछ देख रहा है। हमको बस थोड़ा इंतजार करना होगा। अगर आपने अच्छा किया है तो आपको अच्छा ही मिलेगा। अगर आपने बुरा किया है तो उसका नतीजा आप सभी जानते हैं। इसलिए आप लोग मेहनत करते रहो, हिम्मत मत हारो, क्योंकि भगवान हमेशा हमारे साथ ही रहता है। तो इस कहानी से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। ऐसे ही कुछ नई नई कहानी आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए कृपया हमारा चैनल को फॉलो कर लेना।
और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। खुश रहो, हमेशा हंसते रहो। धन्यवाद। जय बालाजी।